हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज मैं मेरी इस वीडियो में जो बात करूंगा वो ऑस्लेटोरिया के बचे हुए पार्ट्स के बारे में बात करूंगा। कल हम बात कर चुके थे, कल हम साइनोफाइसी क्लास के ऑस्लेटोरिया की बात कर रहे थे। ऑस्लेटोरिया की बात कर रहे थे। इसमें हमने चार चीज़ें पढ़ ली थी स्टूडेंट। वो चार कौन कौन सी बातें थी? पहली बात हमने इसके विभेदक लक्षणों के बारे में पढ़ा था। किसके विभेदक लक्षण। उसके बाद हमने पढ़ा था इसके वर्गीकृत स्थिति। फिर इसके बारे में हमने पढ़ा था इसकी पादप सुकाय के बारे में। उसके अलावा चौथा जो था वो इसका आवास था। ये सब कुछ हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अभी जो हम बात करेंगे वो इसमें जनन के बारे में, अल्टरनेशन और जर्नेशन के बारे में। इसके अलावा कि इसका जो गति है वो किस प्रकार की होती है। लास्ट टाइम मैंने बात छोड़ी थी कि इसमें 3 प्रकार की गति पाई जाती है। वो गति कौन कौन सी है? एक तरह से आप उसको वृद्धि भी मान सकते हो, गति भी मान सकते हो। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ऑस्लेटोरिया की विभिन्न गतियाँ। जो टॉपिक है आज का वो है गतियाँ। किसमें? ऑस्लेटोरिया में। ऑस्लेटोरिया में मुख्यतः 4 प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। पहली गति है इसमें दोलन गति। ऑस्लेटोरिया दोलन की तरह गति करता है। एक तरह से मैं इसके एक डायग्राम से डिनोटेड करता हूँ। ये मान लो मेन ऑस्लेटोरिया है इस प्रकार से, और इसके ये इसकी साइड वाली गतियां हैं ऑस्लेटोरिया की गति, यानी कि ये साइड में गति करता है, इधर और उधर। दोलन में क्या होता है? दोलन में यही होता है कि दोलन कभी तो बीच में, फिर इधर। इस प्रकार से इसकी गति भी कैसी है? ये ऑस्लेटोरिया बीच वाला, इस प्रकार से ये साइड में और ये इधर साइड में। ये ऑस्ट्रेलिया की कौन सी गति हो गई? दोलन गति। दूसरी गति के बारे में बात करेंगे हम, विसर्पी गति है वो स्टूडेंट्स एक तरह से फिसलन बोल सकते हो आप। ये ऑस्लेटोरिया है और ये इसकी एक तरह से गति का पार्ट है, यानी यहाँ से ऑस्लेटोरिया इस जगह आ गया। विसर्पी गति इसने प्रस्तुत की। तीसरी एक गति है इसकी घूर्णन गति। तीसरी गति के बारे में बात करेंगे हम, घूर्णन गति। घूर्णन गति के बारे में बात करें तो घूर्णन गति में एक तरह से सर्किल बन जाता है। घूर्णन गति में सर्किल टाइप कंडीशन होती है इस प्रकार से। ये राउंडेड कंडीशन इसकी यहाँ पे देखी जाती है। इस प्रकार की गति शो हो रही है। ये गति कौन सी हो गई इसकी? घूर्णन गति। एक चौथी गति है इसकी, चौथी है सर्पी गति। इसमें यह सर्पिल प्रकार से चलता है, सर्पिल गति इसकी होती है। कुल मिला के ऑस्लेटोरिया की आपकी 4 प्रकार की गतियां हैं: दोलन गति, विसर्पी गति, घूर्णन गति और सर्पी गति।
दोलन गति है, दोलन गति में आपको पता लग रहा है कि दोलन की तरह गति करेगा। विसर्पी गति है, इसमें विसर्पण प्रस्तुत करता है। घूर्णन गति है, इसमें गोल गोल घूर्णन गति करता है। और सर्पी गति है, इसमें सर्पी प्रकार से गति करता है। हालांकि ये इतना मुख्य टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी ऑस्लिटोरिया के अंदर इनको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ऑस्लिटोरिया के अंदर ये मुख्यतः बातें प्रस्तुत की जाती हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑस्लिटोरिया में जनन के बारे में। ऑस्लिटोरिया में जनन किस किस प्रकार का होता है। मुख्यतः जनन इसमें साइनोफाइसी ग्रुप है, तो कायिक जनन मुख्यतः होता है। मैंने कल इसके विभेदक लक्षण में भी बताया था कि कायिक जनन इसमें मुख्यतः रूप से पाया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और भी जनन हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनन के बारे में, और वो भी कौन सा जनन? कायिक जनन। कायिक जनन के बारे में हम बात करेंगे। ऑस्लिटोरिया में कायिक जनन है वो विखंडन व हार्मोगोनिया द्वारा होता है। इसके भी इसमें मुख्य है, एक तो ये विखंडन द्वारा मुख्यतः हैं ये, और दूसरा इसमें हार्मोगोनिया द्वारा, हार्मोगोनिया द्वारा। ये दो जनन इसमें मुख्यतः संपन्न होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विखंडन के बारे में कि विखंडन जनन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, विखंडन सीधे से शब्दों में खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के लंबे जो शाखित अशाखित तंतु होते हैं, इसके अशाखित तंतु, अशाखित तंतु पानी की तेज तरंगों द्वारा मृत कोशिकाओं को मृत कोशिकाओं के टूटने अथवा नष्ट होने पर नए शैवाल का निर्माण होता है। इस विधि को विखंडन विधि कहते हैं। स्टूडेंट, जो ऑस्लिटोरिया है वो एक तंतुवत संरचना है। इसके ऐसा के तंतु पानी की तेज तरंगों के द्वारा मृत कोशिकाओं के टूटने अथवा नष्ट होने पर नए शैवाल का निर्माण होता है। इस विधि को ही हम क्या कहते हैं? विखंडन विधि कहते हैं। अर्थात विखंडित होकर, टूटकर नए शैवाल का निर्माण होना। इसके बाद हम बात करेंगे हार्मोगोनिया के बारे में। दूसरा है आपका हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया को डिटेल से मैं मेरे पिछले वीडियो में समझा भी चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं दोबारा बात करता हूँ। हार्मोगोनिया में होता क्या है? ये भी दो प्रकार का हो सकता है। पहली बात तो मैं समझा दूँ हार्मोगोनिया में होगा क्या। इस प्रकार का ये ऑस्लिटोरिया है। ये आपका ऑस्लिटोरिया हो गया।
इस प्रकार से नेक्रीडियम मृत सेल का निर्माण होता है। दूसरा ये डेड सेल हॉर्मोगोनिया यानी कि स्टूडेंट, हॉर्मोगोनिया है जो दो प्रकार से एक तरह से जनन करता है। पहला है आपका नेक्रीडियम के द्वारा। नेक्रीडियम क्या होती है? एक चपटी संरचना बन जाती है इस प्रकार की, जैसे कि ये मैं जिस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चपटी संरचना बन जाती है इस प्रकार की, और ये आगे चल के मुख्य भाग से टूटकर अलग होकर नए ऑस्लेटोरिया नए सहवाल का निर्माण करती है। इसको हम नेक्रीडियम कहते हैं। यदि नेक्रीडियम के द्वारा नए सहवाल का निर्माण होता है, ये बनाएगा हॉर्मोगोनियम। ये भी क्या बनाएगा? इस प्रकार की संरचना बनाएगा। इसके अलावा इस प्रकार से कोई डेड सेल है, वो डेड सेल भी क्या करती है? एक तरह से मृत कोशिका के द्वारा भी हॉर्मोगोनिया का निर्माण हो सकता है। यानी बीच में से ये कोशिकाएं क्या हो गई? मृत हो गई। यहाँ से ये भाग बीच से टूट गया। ये इसके अंदर तो जीवित भाग है, ये बीच में क्या थी? मृत कोशिकाएं थी। यहाँ से ये टूट के इसने क्या बना लिया? हॉर्मोगोनिया बना लिया। तो इस प्रकार से विखंडन और हॉर्मोगोनिया के द्वारा, हॉर्मोगोनिया में भी नेक्रीडियम और हॉर्मोगोन के द्वारा एक तरह से क्या है? आपका कायिक जनन हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसके जीवन चक्र के बारे में। ऑस्लेटोरिया के जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे कि ऑस्लेटोरिया का जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार का होता है। ये बात समझ आ गई होगी। आप इसको नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जैसे आपको अच्छा लगे। अब हम इसके जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। जीवन चक्र में होता क्या है? एक तरह से जो ऑस्लेटोरिया के जीवन में जो मुख्यतः बातें होती हैं उनके बारे में ही जो हम बातें करेंगे, एक आरेख बनाएंगे, वो उसका जीवन चक्र हो जाएगा कि किस प्रकार से इसने अपना जीवन यापन किया है, उसी को उसका जीवन चक्र कहा जाएगा। जैसे कि ऑस्लेटोरिया ये बीच में रख दिया। यहाँ से ये किस विधि के द्वारा? विखंडन विधि के द्वारा विखंडित होता है और फिर दोबारा से नया ऑस्लेटोरिया बना लेगा। ऑस्लेटोरिया इसके अलावा दो अन्य चीज वो हैं, एक तो मृत कोशिका के द्वारा, दूसरा नेक्रीडियम के द्वारा हॉर्मोगोनियम विधि के द्वारा ऑस्लेटोरिया का निर्माण कर लेता है। तो ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स? जीवन चक्र हो गया। भाई ऑस्लेटोरिया दो प्रकार से ही एक तरह से अपने नए जीवन को प्राप्त करेगा, एक तो विखंडन विधि के द्वारा, दूसरा नेक्रीडियम मृत कोशिका के द्वारा हॉर्मोगोनियम और फिर दोबारा से क्या बना लेगा? ऑस्लेटोरिया। इस प्रकार से ये ऑस्लेटोरिया का क्या हुआ? जीवन चक्र। LIFE लाइफ साइकिल इसका ऑस्लेटोरिया।
ऑस्लेटोरिया का ये लाइफ साइकिल हो गया। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको ये पूरी बातें समझ आई होंगी। हमने मुख्यतः ऑस्लेटोरिया के अंदर ये कुछ चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ तो क्या पढ़ी थी, यदि आपको ऑस्लेटोरिया पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या लिखना होगा, इसमें आपको क्या क्या बताना होगा। पहली बात इसकी लक्षण, दूसरा वर्गीकरण, तीसरा आवास, चौथा पादपकाय, पांचवा स्पेशल इसके अंदर ही था, बाकी के अंदर नहीं मिलेगा, गतियाँ, छठवा जनन और सातवां इसका जीवन चक्र। यदि ऑस्लेटोरिया आपको पेपर में मिलता है तो आपको इन 7 चीज़ों के बारे में बताना होगा, तब आपको पूरे 5 नंबर या जो बड़े नंबर का क्वेश्चन है वो आपको मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने, मैं आशा करता हूँ मेरे दोनों वीडियो में मैंने ये बातें सारी क्लियर की हैं, आपको समझ आई होंगी। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।